हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी स्टफ। आई नो कि वीडियो बहुत डिले आ रहा है, लेकिन अभी आगे ऐसा नहीं होगा। हम ट्राई करेंगे कि कंटिन्यूटी में हम वीडियो बैक टू बैक डाल सकें। तो चलो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पिट्स इंडिया एक्ट देखा था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, जो हम पॉलिटी की सीरीज़ कवर कर रहे हैं। तो एक थोड़ा सा लास्ट वीडियो का मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या हुआ था। In 1600, Britishers came as a form of East India Company in India by charter granted by the Queen Elizabeth I कि वो all over the world कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिली थी, राइट्स ओवर द रेवेन्यू बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। इन 1746 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंट्रोडक्शन का बहुत मेन पॉइंट है। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बना, जो कि फर्स्ट स्टेप लिया था ब्रिटिशर्स ने टू कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। इस एक्ट में क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया दिया गया था, जो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, प्लस सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था एट कलकत्ता, जिसमें एक सीजीआई था, 3 जजेस थे, प्लस इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनी थी, जो कि थी सिर्फ 4 मेंबर्स की। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का भी फॉर्मेशन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हुआ था। अभी हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, डबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो थे ही, लेकिन प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई बॉडी बनाई थी और 2 फंक्शन सेपरेट कर दिए थे। एक तो कमर्शियल फंक्शन एंड सेकंड वन इज़ पॉलिटिकल फंक्शन। सो पॉलिटिकल फंक्शन जो कंट्रोल करेंगे वो न्यू बॉडी करेंगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एंड कमर्शियल फंक्शन जो कंट्रोल करेगा वो करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अभी हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 क्यों आया। तो अभी देखो, एक्ट ऑफ 1786 में क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले वाले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। उनके बाद कौन आए, गवर्नर कॉर्नवालिस। तो अपॉइंट करते वक्त कॉर्नवालिस की 2 कंडीशंस थी। फर्स्ट कि वो जो काउंसिल्स की जो भी डिसीजंस रहेंगे, कुछ स्पेशल केसेस में उन डिसीजन के ऊपर ओवरराइड कर पाएंगे। और सेकेंड कंडीशन इन्होंने ये रखेंगी कि कमांडर एंड चीफ जो रहेगा वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेगा। उसके बाद ये डिमांड करने के बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया, जिसके फीचर अभी मैं बताता हूँ। इस एक्ट के फीचर ये थे कि कॉर्नवालिस को, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको बॉम्बे एंड मद्रास की जो गवर्नर्स की प्रेसिडेंसीज थी उसकी पूरी पावर दे दी गई, और बॉम्बे एंड मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट हो गए थे। देन जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और ज़्यादा 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी थी। उसके बाद कमांडर एंड चीफ बना दिया था कॉर्नवालिस को, लेकिन एक कंडीशन ऐसी रखी थी कि जो भी पर्सन अपॉइंट होगा सिर्फ वही गवर्नर जनरल प्लस कमांडर एंड चीफ बन सकता है। अगर वो अपॉइंटेड नहीं रहा तो वो एट अ टाइम 2 पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता है। देन लास्ट पॉइंट ये इसमें ऐड किया गया कि जो नई बॉडी बनाई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो अभी नई बॉडी बनाई है, वहाँ पे जो भी काम करते हैं उन पेमेंट तो करने पड़ते हैं ना, तो उनके पेमेंट के लिए इंडिया से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू के हिसाब से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पेमेंट मंथली हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या हुआ ये भी समझ में आया होगा। टिल देन बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।